वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीतू सिंह वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल के अंदर। आज के चैनल के अंदर मैं आपको बताऊंगी क्लीनअप और फेशियल के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लीनअप हमें किस एज में करवाना चाहिए और फेशियल हमें किस एज में करवाना चाहिए। क्लीनअप का बेनिफिट क्या होता है, फेशियल का बेनिफिट क्या होता है, इन दोनों के प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि क्लीनअप क्या होता है। क्लीनअप क्या है? एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें स्किन केयर होती है और आधे घंटे के इस प्रोसेस के अंदर उस एज को हम शामिल करते हैं जो 13 एज क्रॉस करते हैं। 13 साल से लेके अंडर 20 साल के अंदर तक के जो भी बॉयज़ या गर्ल्स हैं उनको हम क्लीनअप रिकमेंड करते हैं। क्लीनअप से उनके फेस पे अगर टैनिंग है या फेस पे अगर पिंपल्स हैं आपके तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो क्लीनअप किस एज के लिए बना है? 13 to 20 इस एज के लिए क्लीनअप बना है। अब 20 एज अगर आप क्रॉस कर चुके हैं, 21 की एज में पहुंच चुके हैं तो आप फेशियल करवा सकते हैं। फेशियल्स जो हैं 20 और 25 की एज में फेशियल्स आप फ्रूट फेशियल करवा लीजिए, पल फेशियल करवा लीजिए या ग्लो वाइटनिंग फेशियल आते हैं आप वो करवा लीजिए, पपाया फेशियल आते हैं वो करवा लीजिए। ये जो फेशियल्स होते हैं देखो 20 से 25 की एज में जो भी पर्सन होते हैं उनके फेस पे देखो विंकल्स तो होते हैं नहीं, हाँ टैनिंग हो सकती है, डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। तो आप 21 की एज से 25 की एज में आप फ्रूट फेशियल करवा लीजिए। ऑल स्किन टाइप है, पपाया फेशियल करा लीजिए, बनाना फेशियल करवा लीजिए, ऑल स्किन टाइप है। इसके अलावा अगर आपके स्किन में डलनेस है, अगर आपको ग्लो चाहिए तो वाइटनिंग का फेशियल आता है आप वो करवा लीजिए। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स आ गए हैं तो आप पपाया फेशियल करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ देता है। पपाया फेशियल के अंदर देखो नेचर्स का फेशियल्स भी अच्छा आता है और एक VLCC का फेशियल है वो पपाया का बहुत अच्छा आता है। अगर आपके फेस पे पिम्पल्स हैं तो आप ग्रीन टी का फेशियल लीजिए, वो अच्छा है आपके लिए। या ग्रीन टी का फेशियल क्या करना है, नीम हल्दी तुलसी का फेशियल आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आता है। अब इस एज के क्रॉस करने के बाद हम 30 एज जो होती है, 30 एज के बाद हमारे फेस पे अंडरलाइंस आनी शुरू रहती है, विंकल्स आने लग जाते हैं। तो उस तरह के फेशियल्स मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं। अब इस तरह के फेस में जाहिर है अंडरलाइंस को रिमूव करने के लिए ये आ गई हैं तो उसको टाइटनिंग करने के लिए स्किन टाइटनिंग फेशियल आते हैं। थर्मोपैक फेशियल आता है वो आप लगा सकते हो। टाइटनिंग फेशियल जो आते हैं वो स्किन को हमारी टाइट करते हैं और जैसे हमारे गले पे लाइनें आ जाती है, यहाँ लाइनें अंडर लाइन्स आ जाती है तो उसको रिमूव करते हैं धीरे धीरे। तो फेशियल तो स्किन टाइटनिंग की यूज़ कर सकते हैं और एक तरह से थर्मो मास्क भी आता है, थर्मो वाला मास्क आता है वो हम 30 एज 35 की एज के बाद लगाते हैं। अगर आपके विंकल्स हैं तो विंकल्स रिमूव करने के लिए अंडरलाइन झुर्रियाँ जो होती हैं उसको रिमूव करने के लिए हम थर्मोपैक लगाते हैं, जिससे हमारी जो लाइनें होती हैं, जो विंकल्स आते हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे तरह के फेशियल्स हैं, अलग स्किन पे, अलग अलग रंग पे, अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग। तो जो समर सीज़न होता है उस समर सीज़न के अंदर हम गोल्ड फेशियल करवा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में आप डायमंड फेशियल करवा लीजिए, सिल्वर फेशियल करवा लीजिए, ये फेशियल अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर स्किन आती है हमारी डार्क तो डार्क स्किन पे हमेशा हमें डायमंड फेशियल करवाना चाहिए, पल का फेशियल करवाना चाहिए, वाइटनिंग का फेशियल करवाना चाहिए, जिससे स्किन वाइट हो, ग्लो दिखे उसके अंदर। लेकिन अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप गोल्ड फेशियल करवा सकते हो। गोल्ड फेशियल ये बहुत अच्छा आता है लेकिन वो फेयर स्किन टोन के लिए, ठीक है। तो डार्क स्किन और फेयर स्किन की तो बात हो गई, लेकिन अगर नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन को ऑल फेशियल यूज़ कर सकते हैं, वो हर फेशियल उनको सूट करेगा। सेंसिटिव फेशियल जो होता है, सेंसिटिव स्किन जो होती है उस पर हम नॉर्मली वो फेशियल यूज़ करते हैं जिनका जो स्क्रब वो हार्ड नहीं हो। हार्ड स्क्रब क्या सेंसिटिव स्किन को नहीं सूट करता है, तो जो लोटस के फेशियल आते हैं वो सेंसिटिव स्किन को बहुत अच्छा सूट करते हैं। अब आप सोचना मेरे क्या, अब ये सीज़न चल रहा है उससे जुकाम हो गई हल्की फुल्की, तो लेकिन सब ने कहा वीडियो बनाओ मैम, कमेंट दो कि हम कौन सा फेशियल्स करवाएं या कैसे करवाएं, क्लीनअप क्या करवाएं। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। तो नॉर्मली आपको पता लग गया क्लीनअप और फेशियल का डिफरेंस क्या है। क्लीनअप हम 13 से लेके 20 एज में करवाते हैं और फेशियल जो होता है हम 20 एज के बाद करवाते हैं। अब वो 40 एज तक 50 एज तक आप करवा सकते हो। अलग अलग किट आते हैं, उस अलग अलग किट पे अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्किन के कलर के अकॉर्डिंग फेशियल आते हैं, स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी फेशियल आते हैं। तो सबसे अच्छा फेशियल देखो इस समय तो लोटस के, अरोहा के और U3 फेशियल बहुत चल रहे हैं इस समय।
लेकिन बजट में नेचर्स के फेशियल बजट में आते हैं, और बायोटिक का फेशियल और VLCC का फेशियल ये बजट के अंदर है, जिसको आप कम से कम रेट में एक एवरेज रेट में करवा सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो आप स्टूडेंट लाइफ है तो आप B1 फेशियल यूज़ कीजिए। B1 फेशियल एक प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अच्छा रहता है, घर पे पर्सनली भी यूज़ करो तो भी ठीक है। B1 के बाद फिर हमारे नेचर्स के फेशियल्स आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। नेचर्स के ऊपर फिर आपके ना VLCC के फेशियल अच्छे हैं, बायोटिक के फेशियल अच्छे हैं, और फिर उसके बाद तो अरोमा, लोटस, ये तो बहुत अच्छे फेशियल है। एक प्रोफेशनल रेंज में आप ये बहुत अच्छे फेशियल्स हैं। आप स्किन का कलर हमने बता दिया, अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप डायमंड फेशियल करवा लीजिए, सिल्वर फेशियल करवा लीजिए, पर्ल फेशियल करवा लीजिए, वाइटनिंग फेशियल करवाइए। इससे आपकी स्किन में फेयरनेस आएगी। थोड़ा सा देखो, आप ब्लैक हैं तो गोरे तो होने से रहे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ग्लोनेस आएगा फेस पे। लेकिन अगर आपकी स्किन फेयर है तो अगर आप फेशियल करवा रहे हैं तो आप कूल फेशियल करवा लीजिए, जिससे आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा। अगर स्किन में पिगमेंटेशन है तो आप पपाया का फेशियल करवा लीजिए। पपाया में नेचर्स का अच्छा आता है और VLCC का दोनों फेशियल आते हैं। अगर आपके स्किन पे पिंपल्स है, अब अगर आप छोटी एज में है, 13 से 20 की एज में है, तो आप क्लीन अप करवा सकते हैं। और अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल जो होता है, उस एलोवेरा जेल के अंदर ट्रीटी ऑयल मार्केट में कहीं मिल जाएगा आपको। एलोवेरा जेल और ट्रीटी ऑयल दोनों को मिक्स करके फेस पे हम उसकी मसाज करेंगे तो आपके पिंपल्स 3 दिन के अंदर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ये मैंने बिल्कुल ट्राई किया है। कस्टमर पे फॉरहेड पे जिनके फुंसी आई है मैंने उनको एलोवेरा जेल के अंदर ट्रीटी ऑयल मिक्स किया है। एलोवेरा जेल क्या ग्रीन कलर का आता है, तो उसमें हम जब ट्रीटी ऑयल मिक्स करते हैं मात्र 2 बूंद, तो हम जैसे से मिक्स करेंगे वैसे उसका कलर चेंज होगा। अब वो क्रीम बेस हो जाएगा, उसको हम मसाज करेंगे और पूरी नाइट छोड़ दो। अगर घर पे हैं तो आपको, और अगर पार्लर में करवाते हैं तो आप नॉर्मली आधा घंटा छोड़ना पड़ता है, 10 मिनट छोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको लगातार कराने से क्या है, 3 या चौथे दिन आपकी फुंसियाँ बंद हो जाती है। तो पिंपल्स अगर आपके फेस पे है तो आप इस तरह का घर पे एलोवेरा जेल और ट्रीटी ऑयल की मसाज करवा सकते हैं या सैलून में जाके करवा सकते हैं। और अगर आपके पिंपल्स हैं और वो आप 20 एज से ऊपर में हैं तो आप पिंपल्स के फेशियल्स आते हैं, ग्रीन टी के फेशियल आते हैं, नीम हल्दी बहुत पिंपल्स के अकॉर्डिंग फेशियल बहुत सारे आते हैं, तो हम वो फेशियल उनके कर सकते हैं। तो उससे 30 से 20 हफ्ते के बाद धीरे धीरे लगातार 3 फेशियल भी अगर मिलते हैं तो पिंपल्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर पिगमेंटेशन है तो पपाया फेशियल करवा लेंगे, डलनेस है तो डायमंड फेशियल, पर्ल फेशियल या वाइटनिंग फेशियल करवा लेंगे, फेयरनेस है तो गोल्ड फेशियल करवा लेंगे। अगर आपके फेस पे विंकल्स आ गए हैं, आपकी स्किन लटक गई है तो एंटी एजिंग फेशियल करवाओ और टाइटनिंग वाले फेशियल करवाओ। उसके अलावा थर्मो मास्क होता है, उसको आप लगातार यूज़ करेंगे तो उससे भी आपके फेस में ग्लोनेस आएगी प्लस टाइटनिंग आ जाएगी। ओके, तो इस तरह के फेशियल्स मार्केट में उपलब्ध हैं। बहुत अच्छे फेशियल्स हैं, B1 के हैं, डायमंड उसके B1 के हैं, वैदिक लाइन के भी फेशियल हैं, और VLCC के भी हैं, नेचर्स के भी हैं, अरोमा के हैं। तो आप सारे यूज़ कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए।